बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब की मायनाज तसनीफ इंसान ने क्या सोचा। बाब सोम, हिस्सा दो। इखलाकियात, एथिक्स। हासिल मबहस। इस मुकाम तक हमने देख लिया कि इखलाकियात के जिस कदर नजरिए हमारे सामने आ चुके हैं उनकी रूह से तस्लीम किया जाता है। नंबर 1, कोई काम फी जाते ही ना अच्छा है ना बुरा। नंबर 2, अच्छा वो होता है जिसे सोसाइटी अच्छा कह दे और बुरा वो होता है जिसे सोसाइटी मायूब करार दे दे। नंबर 3, इसलिए इखलाक के जवाबत गैर मुतबद्दिल नहीं होते, हालात के साथ बदलते रहते हैं। नंबर 4, अच्छा वो होता है जो अलफ इस काम के करने वाले के लिए लज्जत पैदा कर दे या दे, ज्यादा से ज्यादा इंसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा नफा रसानी का मौजिब हो सके, और या जीम तमाम नौ इंसानी के लिए मौजब खैर फलाह हो। लेकिन नंबर 5, ये अभी तक मुतय्यन नहीं हो सका कि फायदा किसे कहते हैं, इंसानियत की फलाह से क्या मफहूम है। इसके लिए हर एक के नजरिए अलग अलग हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि नंबर 6, अफाल को उनके नताइज से अच्छा या बुरा कहा जाएगा, वो फी जाते ही अच्छे या बुरे नहीं होते। वाइट के अल्फाज में आज तक कोई मुफक्कर खैर महज एब्सोल्यूट गुड कोई ऐसी जामे तारीफ डेफिनेशन नहीं कर सका जिस पर एतराज ना हो सकता हो। सफा 136। इसलिए जूं जूं माहौल बदलता जाए उसके साथ साथ इखलाकी तस्वुरात को भी बदलते रहना चाहिए। हर फैसला के वक्त देखना ये चाहिए कि बहालात मौजूदा कौन सी रविश बेहतरीन हो सकती है। यानी पाल के अल्फाज में इखलाकियात कामयाबी का दूसरा नाम है। इसी रविश का नाम मसलहत कोशी एक्सपीडियंसी है। लिहाजा इस वक्त तक का हमारा जायजा हमें इसी नतीजा तक पहुंचा रहा है कि इंसानी फिक्र ने इस बाब में जो कुछ सोचा है उसका महवर अफादियत या मसलहत कोशी का जज्बा ही रहा है। लेकिन इखलाकियात के मतलब इंसानी फिक्र का एक गोशा भी बाकी है और उसे कहते हैं वजदानियत, इंट्यूशन। नजरिया अफादियत के मुताबिक आमाल को उनके नताइज के एतबार से अच्छा या बुरा कहा जाता है, लेकिन नजरिया वजदानियत के मुताबिक बाज़ आमाल अपनी जात में इंट्रिंसिकली हक राइट और बाज इसी तरह फी जाते ही बातल रॉन्ग होते हैं। सच बोलना फी जाते ही अमल खैर है, ख्वाह उसके नताइज कुछ ही क्यों ना हो। झूठ अपनी जात में अमल शर है, ख्वाह उससे कितना ही फायदा क्यों ना मरतब हो जाए। इन अमाल को बिला दलील अप्रियोराई ऐसा माना जाता है जिस तरह मसलन मैं कहता हूं कि इस कपड़े का रंग सब्ज है। अगर आप कहें कि उसके सब्ज होने की मेरे पास क्या दलील है तो मैं उसके लिए कोई दलील नहीं दे सकता। सब्ज रंग है बिला दलील हुज्जत। अप्रियोराई इसी तरह झूठ बुरा है, सच अच्छा है, और उनका बुरा और अच्छा होना ना नताइज के एतबार से है ना मोहताज दलील। अगर हम इसके लिए कोई दलील दे सकें तो ये और बात है, लेकिन उनका अच्छा या बुरा होना दलील पर मौकूफ नहीं है। सच अच्छा है ख्वाह दुनिया में एक शख्स भी उसे तस्लीम न करे, और झूठ बुरा है ख्वाह दुनिया के तमाम लोग बदलाल दोहराएं ये साबित कर दें और मानते रहें कि नहीं झूठ अच्छी चीज है। इसे कहते हैं नजरिया वजदानियत, इंस्टीट्यूशनिस्टिक थ्योरी ऑफ एथिक्स। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि हमें किस तरह मालूम हो गया कि फलां काम अपनी जात में अच्छा है और फलां बुरा, और शर और हक व बातिल की फहरिस्तें किसने मरतब की और उनकी तरकीब किस मयार से अमल में आई। इस सवाल के जिम्न में इस मकतब फिक्र में दो ग्रोह पैदा हो गए हैं। एक मकतब का नाम दाखिलियत सब्जेक्टिव और दूसरे का नाम खारजियत ऑब्जेक्टिव है। दाखिलियत को मौजूई और खारजियत को मारूजी भी कहा जाता है। इन दोनों के फर्क को एक मिसाल से समझा जा सकता है। एक शख्स धूप से उठकर, दूसरा ठंडी छांव से उठकर एक कमरे में दाखिल होते हैं। एक कहता है कि कमरा ठंडा है, दूसरा कहता है कमरा गर्म है। सामने दीवार पर मकियासुल हरारत लटक रहा है। दोनों देखकर कह देंगे कि कमरा का दर्जा हरारत 80 है। कमरा गर्म है या कमरा ठंडा है का तोल
कमरे के मुतल्लिक सही तौर पर कुछ नहीं बताता था। ये दर हकीकत उस एहसास का नाम था जो इन दो शख्सों को कमरे में दाखिल होकर हुआ, यानी कमरे की फजा के मुतालिक अपना अपना एहसास। इसे कहते हैं दाखिलियत, सब्जेक्टिविज्म, यानी किसी शय के मुतालिक मुशाहिदा या तजर्बा करने वाले का जाती एहसास। लेकिन कमरे का दर्जा हरारत 80 है, इसमें किसी के एहसास का कुछ दखल नहीं। ये एक खारजी वाकया का बयान है, इसे कहते हैं खारजियत, ऑब्जेक्टिविज्म। इखलाकियात में दाखिली वजदानियत के मानी ये हैं कि हमारे अंदर कोई चीज है जो ये बता देती है कि फलां काम अच्छा है और फलां बुरा। इस चीज का नाम इखलाकियात की इस्तिलाह में इखलाकी शऊर, मॉरल सेंस है। इसी को ज़मीर conscience, कहा जाता है। इसीलिए इस ग्रोह का अकीदा है कि जब तुम्हारे सामने कोई बात आए तो अपने दिल से पूछिए कि ऐसा करना अच्छा है या बुरा। जो वहां का फैसला होगा उसी के मुताबिक ये काम अच्छा या बुरा बन जाएगा। ज़मीर, अगर ज़मीर ने उसे अप्रूव कर लिया तो वो अच्छा हो गया, और अगर उसने सर फेर दिया तो वो बुरा हो गया। दूसरा ग्रोह कहता है कि ज़मीर कोई मुस्तकिल मयार नहीं, इसके फैसले तो हर घड़ी बदलते रहते हैं। अकल, इसलिए ये फैसला दलील रीजन की रूह से होना चाहिए। मसलन आपका बच्चा अगर आपसे पूछता है कि मुझे बाग से फूल तोड़ने चाहिए या नहीं, तो उसके जवाब में हम ये नहीं कहेंगे कि तुम खुद अपने दिल से पूछो। हम ये कहेंगे कि फूल तोड़ना चोरी होगी और चोरी बहुत बुरी बात है, इसलिए तुम्हें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। यानी हमने उसे दलील से समझाया है कि फूल तोड़ना अच्छा नहीं। इसके जवाब में दूसरा मकतब फिक्र ये कहता है कि अगर बच्चा ये पूछ ले कि चोरी करना क्यों बुरा है, तो उस वक्त आप लामहला इन नताइज का नतीजा जिक्र करेंगे जो चोरी से पैदा होते हैं। इस तरह आप वजदानियत के बजाय आफादी नजरिया पर आ गए। लिहाजा ये नजरिया गलत है कि अच्छे और बुरे आमाल का मैयार दलील रीजन है। चोरी अपनी जात में बुरी है, हमारी ज़मीर उसे बुरा कहती है, और ना इसलिए कि हम उसके बुरा होने के लिए दलाइल पेश कर सकते हैं। मौजूद फिल खारज हकाइक, इस मकतब फिक्र को खारजी वजदानियत कहते हैं। हासिल बहस ये कि हमारे सामने चार सवाल हैं। नंबर 1, क्या ज़मीर कोई चीज है और इसमें यह सलाहियत है कि जो बात फी जाते ही खैर है उसे खैर करार दे दे, और जो चीज फी जाते ही शर है उसे शर करार दे दे। या नंबर 2, क्या अकल ये सलाहियत रखती है कि खैर को खैर और शर को शर करके दिखा दे। और या नंबर 3, ना ज़मीर में उसकी इस्तेताद है और ना अकल में, बल्कि खैर फी जाते ही खैर है और शर फी जाते ही शर। नंबर 4, अगर शेख नंबर 3 ठीक है तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो कौन सा जरिया है जिससे मालूम हो सके कि फलां बात खैर है और फलां शर। सबसे पहले हमारे सामने कॉन्शियस यानी ज़मीर का सवाल आता है। इसके मुतालिक हम पहले भी सरसरी सा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस मकाम पर जरा तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। ज़मीर की बहस। आपके पास एक शख्स कुछ रुपए बतौर अमानत छोड़ गया है, उसका कोई गवाह नहीं, उसके मुतालिक किसी तीसरे शख्स को कुछ इल्म नहीं। चंद दिनों के बाद वो शख्स मर जाता है और अब दुनिया में ये राज सिर्फ आपके पास रह जाता है कि उसका कुछ रुपया आपके पास है। आपका जी चाहता है कि इस रुपया को हजम कर जाएं, लेकिन आपके अंदर कोई आवाज है जो आपसे कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उठते हैं और वो रुपया मुतवफ़ी के बेटे के सुपुर्द कर आते हैं कि वही उसका वारिस था। इस आवाज को जिसने आपसे कहा है कि इस रुपए को हजम कर जाना ठीक नहीं, ज़मीर या कॉन्शियंस कहा जाता है। एक मकतब फिक्र का ख्याल है कि ये आवाज हर इंसान के सीने में मौजूद होती है, ये उसे फितरत की तरफ से आज खुद मिलती है। यही चीज इंसान को हैवानात से मुतमय्यज करती है। हैवान के सीने में ज़मीर की आवाज नहीं होती, उसका महबत सिर्फ कल्बे इंसानी है। लेस्ली पॉल के अल्फाज में, हैवानात नाकाम रह सकते हैं, नादम नहीं होते।
उन पर उनकी नाकामी के असरात सिर्फ तबई फिजिकल होते हैं। वो खजालत और नदामत के एहसास से नाआशना होते हैं। इंसान भी नाकाम रह सकता है और नाकामी के तमाम तबई असरात से मुतासर भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस नाकामी पर भी उसका दिल मुतमईन हो, इसलिए ये तबई नुकसानात इस पर कुछ असर ही न करें। इसके बरक्स ये भी हो सकता है कि इंसान तबई तौर पर कामयाब हो जाए, लेकिन जिस तरीके से उसने कामयाबी हासिल की है उससे उसका दिल कर्ब इज़्तिराब का जहन्नम बन रहा हो। इसलिए एहसास गुनाह इंसान तक महदूद है, हैवानात उससे शनासा नहीं। ड्रैश का ख्याल है कि यही इखलाकी शऊर इस हकीकत का सुराग देता है कि इंसान का ताल्लुक माफूकुल इंसानी दुनिया से भी है, और ऐसा नजर आता है कि ज़मीर वो जरिया है जिससे ये माफूकुल इंसानी कुव्वत इंसानी राह की रहनुमाई करती है। सैमुअल बटलर लिखता है, ये साबित किया जा चुका है कि इंसान की फितरत खुद उसके लिए कानून है। इस कानून की अतात खुद अपनी फितरत की अतात है। जिस काम के सही होने की शहादत तुम्हारा ज़मीर दे दे, उसका करना तुम पर फर्ज हो जाता है। ज़मीर इतना ही नहीं करती कि वो सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर दे, बल्कि ये अपने फैसलों के लिए अपनी सनदाब बनती है। यह हमारी फितरी रहनुमाई होती है। ज़मीर की रहनुमाई खुद खालिक फितरत की अता करता है। अपॉन ह्यूमन नेचर। यहां से सिर्फ इतना मालूम हुआ कि इंसान के अंदर कोई कुव्वत ऐसी है जो उसे बुरे कामों से रोकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुव्वत इस अमर का फैसला भी कर सकती है कि फलां काम फी जाते ही बुरा intrinsically wrong, है, इसलिए इससे मुजतनिब रहना चाहिए। अगर इसमें यह सलाहियत मौजूद हो तो फिर इखलाकियात के मतलब कुछ सोचने और लिखने की जरूरत ही बाकी न रहे। फिर तो मसला यूं हो जाए कि नंबर 1, ज़मीर वो कसौटी है जो खरे और खोटे को अलग अलग कर देती है। नंबर 2, हर इंसान के अंदर ज़मीर मौजूद है, इसलिए नंबर 3, हर इंसान आज खुद खरे और खोटे का इम्तियाज कर सकता है। और चूंकि नंबर 4, खरा अपनी जात में खरा और खोटा अपनी जात में खोटा है, इसलिए खरे और खोटे की आलमगीर फहरिस्तें यूनिवर्सल लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। उसकी तरतीब। लेकिन क्या वाकई यही है? बिल्कुल नहीं। हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि मुख्तलिफ अशखास का ज़मीर खरे और खोटे के मतलब अलग अलग फैसले देता है। गोश्त की रकाबी मुसलमानों और जैनी के सामने आ जाती है। एक बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू कर देता है और दूसरा हरी हरी पुकार कर कानों पर हाथ धर लेता है। फिर अगर इस मुसलमान से कह दिया जाए कि गोश्त सुअर का है, तो उसे खाना तो एक तरफ वो चाहेगा कि जिस कदर खा चुका है उसे भी कैद करके बाहर निकाल दे, लेकिन इसके सामने बैठा हुआ अंग्रेज इस लामे खंजीर को और चुटकारे ले लेकर खा जाएगा। ये तीनों इंसान ही हैं और तीनों के सीने में ज़मीर है, लेकिन ज़मीर की आवाज़ हर एक के लिए मुख्तलिफ है। अगर ज़मीर की आवाज़ सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक ही होती तो सही और गलत, खैर व शर, हक व बातिल के मुतल्लिक ये झगड़े ही क्यों पैदा होते। इससे जाहिर है कि ज़मीर की आवाज़ खैर व शर का मुतलक मेयार, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। आपने Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People पढ़ी होगी। उसके पहले ही बाब में देखिए वो डाकू जिसकी गर्दन पर बीसियों बेगुनाहों का खून था। जब पुलिस का मुकाबला करते हुए पकड़ा गया तो उसने शिद्दत जज्बात के साथ कहा, तुम मुझे डाकू और कातिल समझते हो, हालांकि मेरे सीने में एक मगमूम लेकिन निहायत रकीक कल्ब है। वो कल्ब जो किसी को अजियत नहीं पहुंचा सकता। और जब उसे मौत की सजा दी गई तो उसने आखिरी बात यह कही कि मुझे यह सजा इसलिए दी जा रही है कि मैंने अपनी जान बचानी चाही थी। और एक उसी डाकू पर क्या मौकूफ है, सारी दुनिया डाकुओं से भरी पड़ी है। कुरान के नाम दुनिया ने कुछ ही क्यों ना रख लिए हों। गौर कीजिए कि इनमें हर डाकू हजारों कमजोरों
बेकसों का खून चूस करके इत्मीनान की नींद सो जाता है। यही नहीं, उनकी ज़मीर इन्हें कुछ नहीं कहती, बल्कि ज़मीर उनके आमाल को मुज़य्यन बनाकर दिखाती है। लैन फ्रेड अपनी किताब Social Pragmatism में इस मौजू पर बहस करता हुआ कहता है कि अगर ज़मीर की आवाज़ को खैर व शर के लिए सनद मान लिया जाए तो यह सनद सिर्फ उस शख्स के लिए सनद अथॉरिटी बन सकती है जिसकी ज़मीर उसे ऐसा कहती है। मेरी ज़मीर का फैसला आपके लिए सनद नहीं करार दिया जा सकता, और अगर इखलाकियात में खैर व शर के मुतल्लिक हर शख्स का अपना फैसला उसके लिए सनद करार दिया जाए तो इंसानी कारोबार एक दिन के लिए भी नहीं चल सकता। इखलाकियीन के नज़दीक बाउसूल वो शख्स है जो खारजी असरात से मुतासिर न हो, बल्कि अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक अमल करे। इस उसूल के मुताबिक एक बहुत बड़ा डाकू भी बासूल इंसान समझा जाएगा। इन तसरीहात के बाद फ्रेड लिखता है कि अब इखलाकियीन इसे तस्लीम करते हैं कि ज़मीर दूसरे लोगों के आमाल के सही या गलत होने का फतवा नहीं दे सकती। हकीकत तो यह है कि ज़मीर मुतलक एब्सोल्यूट कॉन्शियंस कोई शय नहीं। हर शख्स की अपनी अपनी ज़मीर होती है और उसका काम यह होता है कि वो उस शख्स के जज्बात वगैरह को अपने मयार के मुताबिक ज़ाब्ता में रखे। इस मयार की सनद भी ज़मीर आप ही होती है। इसी बिना पर मिस वाइट लिखती है कि जिसे हम ज़मीर की आवाज़ कहते हैं वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती कि जब हम किसी शदीद इखलाकी कश्मकश में गिरफ्तार होते हैं तो जिस बात को ज़मीर अच्छा समझती है उसके मुतल्लिक बहुत सी गुजरी हुई बातों की याद ताज़ा कर देती है ताकि वो उसकी तायद का काम दे। अगर किसी शख्स की इब्तदाई तरबियत मजहबी माहौल में हुई है तो उनमें से बहुत सी यादाश्तें मजहब का लबादा पहनकर सामने आ जाएंगी। ज़मीर का यह काम है कि वो इंसान के खैर व शर से मुतल्लिक तसव्वुरात का अमलन निफाज कर दे। ये तसव्वुरात जैसे भी हों, ज़मीर उन्हें नाफिज कर देगी। क्योंकि ये तसव्वुरात हर इंसान में मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए हम उसी नतीजा पर पहुंचते हैं कि खैर व शर के मुतल्लिक ज़मीर का फैसला काबिल एतबार नहीं हो सकता। अगर इंसान खैर व शर की तमीज में गलती करता है तो उसका इल्जाम ज़मीर के साथ नहीं थोपना चाहिए। ये तो उन तसव्वुरात का कसूर है जो इंसान ने अपने अंदर कायम कर रखे हैं और जिन्हें नाफिज करने के लिए ज़मीर मजबूर है। वाइकांट सैमुअल लिखता है, अगर यह सही होता कि इंसान के अंदर एक ऐसी फितरी जिबिल्लत है जो आजादाना फैसले करती है और हक व बातिल की तमीज में कभी गलती नहीं करती, तो नेक अमल के हर मामला में इंसान हमेशा मुत्तफिक हुआ करते और आज भी मुत्तफिक नजर आते। लेकिन ये जाहिर है कि इस किस्म की हम आहंगी न कभी पहले होती है और ना आज है। इससे जाहिर है कि किसी शख्स का यह कहना कि मैंने फलां बात को निहायत दयानतदारी से हक समझकर इख्तियार किया है, इस बात को फिल हकीकत हक नहीं बना सकता। इन तसरीहात से हमने देख लिया कि इखलाकियीन के नजदीक नंबर 1, इंसान के अंदर कोई कुव्वत ऐसी है जो इखलाकी शऊर मॉरल सेंसेस की हामिल है, यानी इंसान बाज चीजों को अच्छा और बाज को बुरा समझता है। बिल्लफाज दीगर हर इंसान इकदार वैल्यूज का कुछ न कुछ तस्वुर रखता है, लेकिन नंबर 2, ये कुव्वत ऐसी नहीं जो अच्छे और बुरे का मयार बन सके। लिहाजा ज़मीर खैर व शर और हक व बातिल का मयार मुतलक नहीं बन सकती। दानिश बुरहानी दाखिली वजदानियत की रूह से खैर व शर का दूसरा मयार अक्ल इस्तदलाली रीजन है। अब यह देखना है कि क्या अकल खैर व शर का मयार बन सकती है। हम देख चुके हैं कि मेकानी की तस्वर हयात के मुताबिक अकल ही को इंसान का रहनुमा समझा जाता है। फिर इखलाकी दुनिया में आफादी नजरिया भी अकल ही को मानता है, क्योंकि जब वो कहता है कि अमाल के अच्छे या बुरे होने का मयार उनके नतायज हैं, तो नतायज अकल ही की रूह से परखे जाएंगे। दाखिली वजदानियत इखलाक के मुताल्लिक इन दोनों नजरियों से अलग तस्वुर रखती है।
लेकिन हैरत है कि खैर व शर के लिए ये नजरिया भी अकल ही को मयार तस्वर करता है। अकल के मुतल्लिक भी हम गुज़श्ता सफ़हात में ज़िमनी तौर पर बहस कर चुके हैं, लेकिन अब इस ज़िम्न में ज़रा तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। पहला सवाल यह है कि इंसान के पास अकल ही है या उसके अलावा कुछ और भी। आप एक शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई मामला मुतनाज़फ़ी है, अच्छी भली माकूल बातें हो रही हैं कि आपको फरीक़े सानी की किसी हरकत पर ताव आ जाता है और आप ना आगा देखते हैं ना पीछा, तड़ाक से एक चपत रसीद कर देते हैं। वो आग बगोला हो जाता है, दोनों गुत्म गुत्था हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, जख्म आ जाते हैं, बमुश्किल बच बचाव करा दिया जाता है। कुछ अरसा के बाद जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो आप सोचते हैं कि मैंने ये क्या हरकत की थी, और अपनी इस हरकत पर बड़े नादम होते हैं। जाहिर है कि इस वाकया में आप पर दो हालतें गुजरी हैं। एक वो जब आप गुस्सा से पागल होकर फरीके मुकाबिल से लिपट गए थे, उस वक्त आपके होशो हवास ठिकाने न थे, और दूसरी हालत वो जब आपने ठंडे दिल से सोचना शुरू किया। जज्बात। गुस्सा की कैफियत क्या थी? फरीके सानी की किसी हरकत या बात से आपके जज्बात भड़क उठे, उसी का नाम गुस्सा था। और जब जज्बात ठंडे हो गए तो आपने फिर अक्लो खिरत की रूह से सोचना शुरू कर दिया। लिहाजा जाहिर है कि इंसान में एक चीज है जिसे जज्बात कहा जाता है और दूसरी चीज है जिसे अकल कहते हैं। सवाल यह है कि अकल का काम क्या है और इसका दायरा अमल क्या? अकल का दायरा अमल। आप किसी के यहां जाते हैं, उसके कमरे में एक नादर तस्वीर देखते हैं जो आपकी निगाहों को जज्ब कर लेती है। आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह आप इस तस्वीर को हासिल कर लें। आपका तस्वीर को देखकर ठिठक कर रह जाना, तस्वीर का आपके दिल में उतर जाना, आपके दिल में ये आरजू पैदा हो जाना कि ये तस्वीर आपको मिल जाए, तमाम बातें जज्बात से मुताल्लिक हैं। आप इसके लिए कोई दलील नहीं दे सकते कि वो तस्वीर आपको क्यों पसंद आई है। आप इस पसंदीदगी ने ऐसी शिद्दत क्यों इख्तियार कर ली है कि आपका दिल इसके लिए बेताब हो रहा है। वो आपके तस्वुरात पर हर वक्त क्यों छाई रही है। ये बातें दिल की दुनिया से मुतल्लिक हैं और दिल की दुनिया दिमाग की दुनिया से अलग होती है। इसके बाद आप सोचते हैं कि इस तस्वीर को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। अब यहां से आपके जहन की दुनिया की इब्तिदा होती है। अब अकल सामने आती है, वो मुख्तलिफ तराकीब पेश करती है। तस्वीर के मालिक से दरख्वास्त देनी चाहिए कि वो आपको तस्वीर हदियतन दे दे। उसे आमादा करना चाहिए कि वो उसे आमादा करना चाहिए कि वो उसे आपके हाथों फरोख्त कर दे। तस्वीर को चुरा लेना चाहिए। चुराया किस तरह जाए, इसका अंजाम क्या होगा, वगैरह वगैरह। तदबीर आपके सामने आती हैं, आप इनमें एक एक का जायजा लेते हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हैं, उसके नताइजो अवाकिब को सोचते हैं। ये सब कुछ अकल के करिश्मे हैं। लिहाजा अकल का काम यह है कि आपके जज्बात की तस्कीन के सामान व ज़राए फराहम करे। यह जज्बा किस किस्म का है, इससे अकल को कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उसका काम यह भी है कि वह आपके इस जज्बा के जवाज के लिए दलाइल भी बहम पहुंचाए। जिस शख्स के पास वो तस्वीर है उसकी कदर मालूम नहीं, उसके नजदीक सब तस्वीरें यकसा हैं। उसका ज़ौक़े जमालियात बड़ा पस्त है। उसका मकसद महज अपने कमरे की जीनत है जो हर तस्वीर कर सकती है। मेरी निगाहें जानती हैं कि मुसव्विर ने इस तस्वीर में किस तरह अपने कूने जिगर की आमेजिश की है। इस किस्म की तस्वीर कदरशनास निगाहों के सामने होनी चाहिए। इससे न सिर्फ मेरे ज़ौक़े जमालियात ही की तस्कीन होगी, बल्कि खुद तस्वीर और मुसव्विर की भी इज्जत अफजाई होगी। वहां किसी दिन कोई बच्चा यूं ही इस तस्वीर को फाड़ देगा और दुनिया एक नादिर शय से महरूम हो जाएगी। मैं उसे जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। वक़्त अला हाजा। ये सब दलाइल अकल के फराहम करता हैं, लेकिन किस लिए? महज इसलिए कि आपका दिल चाहता है कि इस तस्वीर को हासिल कर लिया जाए। यह है अकल का काम। चुनांचे
H.C. वॉरेन की डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। में अकल रैशनलाइजेशन की तारीफ ही ये लिखी है कि अकल उस ज़हनी अमल का नाम है जो उस काम के या राय के जवाज के लिए खुश आइंद दलाइल तराशे, जो दर हकीकत किसी और ही जज्बा के मातहत पैदा हुआ हो, ख्वाह उस शख्स को जिसकी अकल ये कुछ कर रही है उसका एहसास तक भी ना हो कि इस काम का जज्बा मुहर्रिका कुछ और है और ये दलाइल अकल की फसूं साजी है। यानी बाज़ औक़ात अकल जज्बात की तस्कीन के सिलसिला में खुद उस शख्स को भी धोखा दे देती है जिसके लिए ये सब कुछ कर रही होती है। वो उसे दिखा देती है कि तुम्हारा फैसला यकसर सही और हक बजानब है। उसकी अकल इस तरह जज्बात के ताबे रहती है कि खुद साहिब जज्बात को भी महसूस नहीं होने देती कि उसके जज्बात गलत हैं जिसकी वो तस्कीन चाहता है। जॉर्ज के अल्फाज में अकल उस कुव्वत का नाम है जिससे हम अपने आप को ये धोखा दे सकते हैं कि जिस बात को हम सही मानना चाहते हैं वो दर हकीकत सही है। इसी बिना पर जॉर्ज अकल को जज्बात की लौंडी करार देता है। गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, पेज 239 टू 40। जज्बात की लौंडी। इल्मे तज्ज़िया नफ्स के इमाम फ्राइड ने मुख्तलिफ मुजरमों के नफ्सियाती तहलील के बाद यह नतीजा अख्ज़ किया था कि उन्होंने अपने लिए ऐसे अकायद वज़ा कर रखे होते हैं जो उनके जराइम के लिए वजूह जवाज़ मुहैया करते रहते हैं, और इस तरह ये लोग अपने जुर्म को काबिल सर्जनिश अमल ख्याल नहीं करते। इसलिए फ्राइड, जो अकल को इंसानी मामलात का हाकिम आला करार देता था, अकली दलाइल के मुतल्लिक इस नतीजा पर पहुंचा था कि अकल इन अकायद के लिए जो हम रखना चाहें दलाइल फराहम कर देती है। The future of an illusion। अकल और जज्बात की कशमकश के सिलसिला में ओस्पेंस्की लिखता है कि अकल कभी जज्बात पर गालिब नहीं आ सकती, एक जज्बा को दूसरा जज्बा ही मगलूब कर सकता है। टर्शियम ऑर्गेनम, पेज 196। राशदल इस बाब में लिखता है ना इखलाकियात के मुतल्लिक और ना ही इल्मे इंसानी के किसी दूसरे शोबा में यह कहा जा सकता है कि अकल हमें धोखा नहीं देती। दूसरे मुकाम पर राशदल लिखता है कि अगर इल्म की दुनिया में हमें आखिरुल अमर जज्बात तक ही पहुंचना है तो उसके ये मानी होंगे कि हक को बातिल के मुतल्लिक भी जज्बात ही को मयार करार दिया जाएगा, लेकिन जज्बात तो अपने सिवा किसी और चीज की तस्दीक कर ही नहीं सकते। लिहाजा अकल का काम जज्बात के तकाजों की तस्कीन का सामान फराहम करना है। जोड़ के अल्फाज में इंसान की अकल उसके जज्बात के ताबे उसी तरह चलती है जिस तरह कुत्ते के पांव उसकी नाक सूंघने की कुव्वत के पीछे पीछे चलते हैं। डेकेडेंस, ये कैफियत अवाम ही की नहीं, बड़े बड़े मुफक्किरीन तक का भी यही आलम है। कुछ अर्सा पहले यूनेस्को ने एक कमेटी बिठाई थी कि वो डेमोक्रेसी के उसूलों का जायजा ले। सन 1951 ईस्वी में इस कमेटी की रिपोर्ट शाये हुई जिसमें मौजूद पेश नजर के मुतल्लिक दुनिया भर के सियासी मुफक्किरीन के ख्यालात व आरा को यकजा जमा कर दिया गया। रिपोर्ट के आखिरी बाब में इन तमाम ख्यालात का तज्जिया करके दिखाया गया है कि ये मुफक्किरीन किस नतीजा पर पहुंचे हैं। इस बाब में रिपोर्ट जेर नजर में लिखा है कि मुख्तलिफ नजरियों का तकाबल इसलिए भी मुश्किल है कि बाद मुफक्किरीन मसलन नेटशे, स्पेंगलर और सोरोकन वगैरह का ख्याल है कि इंसान कोई बात भी सोचे वो इसमें उन्हीं नताइज पर पहुंचेगा जो उसके हक में मुफीद होंगे या उस सकाफत के हक में होंगे जिसे उसने विरासतन हासिल किया है या उसके हयातियाती मैलानात को तायद करेंगे। डेमोक्रेसी इन अ वर्ल्ड ऑफ टेंशन। यहां तक हमने ये देख लिया कि अकल अपने फैसले आजादाना नहीं कर सकती, इसका काम जज्बात की तस्कीन के लिए सामान ज़राए फराहम करना है। जज्बात क्या हैं? जिसके मुतल्लिक प्रोफेसर मैकडोगिल कहता है कि हमारे जज्बात जबीलत इंसिडेंट का नाम है और यही जबली जज्बात तमाम इंसानी आमाल के मुहर्रिक होते हैं। नफ्स इंसानी के तमाम पेचीदा से पेचीदा अफ़आल
इन्हीं जिबिली जज्बात की तस्कीन के लिए इसबाब बहम पहुंचाने के जराए हैं। इन जिबिली जज्बात को अलग कर दीजिए तो इंसानी जिस्म यकसर मुअत्तल होकर रह जाएगा। ये बिल्कुल जामदो खाम हो जाएगा, उस घड़ी की तरह जिसका फिनर टूट गया हो। दूसरे मकाम पर यही प्रोफेसर लिखता है कि सोसाइटी या ममलिकत का क़याम अकल पर नहीं होता, इसलिए कि इंसानी अमाल की मुहर्रिक अकल नहीं होती, जज्बात होते हैं। नौए इंसानी बहुत कम बाशऊर वाक़ हुई है। उसकी फेलो हरकत का बेशतर मदार उन जज्बात पर होता है जिनसे माकूलियत को कोई वास्ता नहीं होता। इन जिबिली जज्बात instincts, में सबसे बड़ी बुनियादी जज्बा तोहफ़्फ़ुज़ ज़ात, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ का होता है। चींटी का रास्ता रोकिए, फिर देखिए कि वो भी अपनी नन्ही सी जान बचाने के लिए किस तरह मुज़तरिब व बेकरार दिखाई देती है। हर हैवान अपनी जान बचाने के लिए आखिरी हरबा इस्तेमाल कर लेता है। तहफ़्फ़ुज़ मफाद ख्वाहिश, सहन में बिल्ली को छी कीजिए तो वो भाग जाती है, लेकिन इसी बिल्ली को कमरे में बंद कीजिए जहां उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो, फिर देखिए कि वही बिल्ली किस तरह शेर बनकर झपटती है। यही जिबिल्लत है जो हैवान से इंसान में आई है, यानी तहफ़्फ़ुज़ ख्वाहिश का जज्बा इंसान की हैवानी जिंदगी की सतह से मुतल्लिक है। अकल का काम यह है कि वह तहफ़्फ़ुज़ ख्वाहिश के लिए हर मुमकिन जरिया और सामान फराहम करती रहे, लेकिन अकल चूंकि हर शख्स की इनफरादी होती है, इसलिए अकल का फरीजा सिर्फ उस शख्स की जान की हिफाजत होता है जिसकी वो अकल होती है। मेरी अकल मेरी जान के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करेगी, आपकी अकल आपकी जान की हिफाजत की फिक्र। अब गौर कीजिए कि जब बहुत से इंसान एक जगह रहते हों और उन्हें महसूस हो जाए कि तहफ़्फ़ुज़ नफ्स के सामान महदूद हैं, तो फिर किस तरह हर शख्स की अकल ये कोशिश करेगी कि वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सामान जमा कर ले। उसे उसकी कतन फिक्र ना होगी कि उससे दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। यह अकल के दायरा फराइज से बाहर है। उसका काम ही इतना है कि वो अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करे। फिर हैवान और इंसान में एक बड़ा फर्क और भी है। एक गाय जब अपना पेट भरकर आराम से जुगाली करने बैठ जाती है तो उसे उसकी कतन परवाह नहीं होती कि बाकी मांदा चारा कौन ले जा रहा है। जिसका जी चाहे ले जाए, वो ये सोचती ही नहीं कि यही चारा शाम के वक्त उसके काम आएगा। हैवानात को मुस्तकबिल की फिक्र नहीं सताती। इनमें मुस्तकबिल के मुताल्लिक सोचने का मादा ही नहीं होता, लेकिन उनके बरक्स इंसान की यह हालत है कि उसका कभी पेट ही नहीं भरता। यह हमेशा अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जमा करने की फिक्र करता रहता है, और जब अपनी जिंदगी के लिए सामानों असबाब की तरफ से मुतमईन हो जाता है तो फिर आने वाली नस्लों के लिए सामान फराहम करने की फिक्र में लग जाता है। अब जरा तस्वर में लाइए ऐसी दुनिया को जिसमें बहुत से इंसान इकट्ठे बसते हैं और उनमें से हर एक की अकल का तकाजा यह है कि वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सामान मईशत इकट्ठा कर ले। इस दुनिया में होगा क्या? अकल की अकल से लड़ाई होगी। इसी को बैटल ऑफ विट्स कहते हैं। जिसकी अकल ज्यादा काम करेगी वो सब कुछ समेट लेगा। कहिए, जब अकल का फरीजा ये हो तो फिर अकल कभी इखलाकियात का मेयार बन सकती है। इखलाकियात का तकाजा अदल है और अकल का तकाजा सल्बो नहब। इखलाकियात इसारो कुर्बानी चाहते हैं और अकल तहफ़्फ़ुज़ ख्वाहिश मदद। इखलाकियात हमदर्दी सिखाते हैं और अकल का फरीजा खुदगर्जी है। इससे ये कहना मकसूद नहीं कि अकल कोई काबिल मजम्मत और बायसे नफरत शय है। हर चीज का एक फरीजा होता है और उस फरीजा की अदायगी उसका मनसबे अव्वलीन। वो इस दायरा के अंदर महसूर है, लेकिन आप उसे उसके दायरे से खींचकर दूसरे दायरों में ले जाएंगे तो वो मजमूम करार पा जाएगी। आग का काम हरारत बहम पहुंचाना है। वो चीजों को गर्म कर देती है। आप अगर पानी ठंडा करने के लिए देगची आग पर रख दें तो पानी ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन ये कसूर आपका है, आग का नहीं। इसी तरह अकल का अपना फरीजा है। अगर आप उसे अखलाकियात के दायरा में भी ले जाएंगे तो जहां कोई शय उसके फरीजा से टकराएगी वो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। लिहाजा हमारे अमाल की बुनियाद जज्बात पर हो या बज़ाहिर अकल पर, बात एक ही है।
इन दोनों का मकसद मफाद ख्वाहिश का तहफ़्फ़ुज़ है। Evelyn Underhill. के अल्फाज में हर अमल जो इरादतन सरजद हो बज़ाहिर कितना ही माकूल मबनी पर अकल क्यों ना नजर आए, दर हकीकत हमारे मफाद पर मबनी होता है और मफाद के लिए जरूरी है कि उसकी बुनियाद जज्बात पर हो। कुव्वते इरादा को आमादा पर अमल करने के लिए मफाद का एहसास निहायत जरूरी है। इसके सिवा उसके लिए और कोई जज्बा मुहर्रिक नहीं हो सकता। Mysticism. अकल कभी जज्बात पर गालिब नहीं आ सकती, लेकिन जज्बात की शिद्दत अकल को मगलूब कर लेती है। यहां तक कि बाज़ औक़ात अकल अपने बुनियादी फरीज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख्वाहिश की अदायगी से भी कासिर रह जाती है। यही वजह है कि इंसान खुदकुशी कर लेता है, लेकिन हैवानात खुदकुशी करने पर कादिर ही नहीं कि उनमें जबिल्लत खुद ही अकल का फरीज़ा सर अंजाम देती है। इन तसरीहात से जाहिर है कि खैर शर और हक व बातिल के इम्तियाज के लिए अकल कभी मयार नहीं करार पा सकती। मैक्स प्लांक के अल्फाज में हकीकत यह है कि कोई शख्स ख्वाह कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, अपने शऊरी अफाल के फैसला कुन मुहर्रिकात के मुतल्लिक महज इल्लतो मालूल के कानून की रूह से कभी सही नतीजा पर नहीं पहुंच सकता। उसके लिए किसी और कानून की जरूरत है, यानी कानून इखलाकियात की। ये वो कानून है जिसकी जगह ना तो बुलंद तरीन अकल ले सकती है और ना ही लतीफ तरीन तज्जिया नफ्स। यूनिवर्स इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, हमारे जज्बात ख्यालात इखलाकी असूलों के मयार नहीं बन सकते, इसलिए कि प्रोफेसर Susan Stebbing. के अल्फाज में हमारे ख्यालात और जज्बात इसी किस्म के होते हैं जिस किस्म के हम खुद हैं। Ideals and Illusions. पेज 1 to 3। इसी बिना पर प्रोफेसर ब्रॉड ने कहा है कि इखलाकियात में दाखिली फैसले का नजरिया इसके सिवा कुछ नहीं कि फैसला देने वाला इस चीज के मुतल्लिक सिर्फ अपने जाती मैलानात और रुझानात का इजहार कर रहा होता है। कोटेड बाय जोड इन डिकेडेंस। बाकी रही अकल सो उसके सही मकाम के मुतल्लिक बरगछान के अल्फाज गौर के काबिल हैं। वो लिखता है, इससे किसे इनकार हो सकता है कि अकल इंसान का इम्तियाजी निशान है। यह भी हर एक को तस्लीम है कि अकल मताए ग्रां बहा है, ऐसे ही जैसे फन्ने लतीफा का कोई शाहकार ग्रां कदर होता है। लेकिन यह चीज मोहताज वजाहत है कि अकल के फैसले किस सूरत में मुतलिक और वाजिबुल तामील करार पाते हैं। अकल तो सिर्फ दलाइल फराहम करती है जिनकी तरतीब दूसरे दलाइल से हो सकती है। इसलिए इस पर इसरार करना गलती है कि हमारी और आपकी अकल ऐसी ग्रां बहा है कि वो मजबूरन हमसे अपनी अजमत का एतराफ करा ले और अपने फैसलों को मनवा ले। हमें इसके साथ ये भी कहना होगा कि अक्ल व बसीरत के पीछे वो इंसान हैं जिन्होंने नौए इंसानी को खुदाई रंग में रंग दिया और इस तरह अकल को लाहूती सनद अता कर दी। ये वो ग्रां कदर हस्तियां हैं जो हमें एक मिसाली मुआशरा की तरफ कुशां ले जाती हैं। Bergson in The Two Sources of Morality and Religion. ये इंसान कौन है? उसका ताल्लुक दूसरे गोशा से है। इस वक्त हम अपनी गुफ्तगू को मबहस ज़ेर नज़र तक महदूद रखना चाहते हैं।